महंगाई चरम सीमा पे है, सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। अब मोदी जी जैसे झूठे साचे वायदे करते रहे, 15 लाख आएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी होने वाला नहीं। केवल दैट इज़ मेक ए ड्रामा, केवल ये सपना दिखाते रहे कि बीजेपी ये करेगी, बीजेपी ये करेगी, कुछ भी नहीं किया। अखिलेश जी उनसे अच्छा ही करना मैच्योर हो गए। अब सब चीज़ें उनको जानकारी हो गई है। प्रैक्टिस इज मेक ए मैन परफेक्ट। ये जो है ना, ये अब उनको एक बार मुख्यमंत्री रह लिए, किसी का प्रेशर नहीं, अब स्वतंत्र रूप से उनसे अच्छा करेंगे, ये हम लोगों को उम्मीद है। यादवों का वोटिंग परसेंट कितना है यहाँ पे यूपी में? उस हिसाब से सीट मिलती है, या कोई भी काम है जैसे मंत्री का है, कुछ भी है, मिला यादव को। की बात में बड़ी तेज मुस्कुरा के आई भैया, क्या क्या बोल रहे थे? ये कह रहा हूँ कि सिलेंडर अब तो लॉलीपॉप की तरह दे दिया, इस वजह से 200 रुपये कम कर दिए। किसान का भला कांग्रेस सरकार ही कर सकती है, सरकार बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल। अच्छा, अगर कांग्रेस सरकार करती, पीएम पद का दावेदार कौन होगा? इतने सारे दल हैं। पीएम पद के दावेदार तो हर कोई है, किसी को भी बना दो, उनसे तो हर कोई बेहतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के घुसूपुर गांव में। यादव बाहुल्य इस गांव में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, यहाँ के ग्रामीण जो वोट डालने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। 70-80% तो नॉर्मल है, कभी कभार 90% तक यहाँ का पोलिंग बूथ पहुँच जाता है। क्या कुछ बदला है, यहाँ के ग्रामीणों से जानते हैं कि इस बार 2024 में क्या इनका मूड है। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी। राजीव जी, 2024 में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अखिलेश अखिलेश, जी। जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जी, वो जीतेगा बिल्कुल। वैसे तो खैर अगर मैनपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी ही जीत रही है, तो कैंडिडेट कौन होगा? डिम्पल जी होंगी या कोई और? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव ही होंगी। अच्छा, राजभर ने एक बयान दिया था कि अहिरों को 12 बजे बुद्धि आती है। फिर शिवपाल सिंह ने भी उसका जवाब दिया कि अहिर जब मारते हैं तो रोने भी नहीं देते। बिल्कुल। तो इनके उस बयान को किस तरीके से देखते हैं? राजभर ने जो बयान दिया, बहुत सब ऐसे गलत कहते रहते हो, तो गलत कहते रहते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, 2024 को देख के क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का जी, कितनी सीटें मान रहे हो कि? इस बार कम से कम 60 सीट तो आनी है इंडिया गठबंधन की, 60 सीटें उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी कहती है कि हम 80 की 80 सीटें इस बार जीतेंगे। इस बार कहते रहेंगे वो। खास तौर पे फोकस उनका उन सीटों पे ज़्यादा है जो वो पिछली बार हारे थे। पिछली बार हारे थे और जो जीते हुए वो भी हारेंगे। वो भी हारेंगे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य एक बात कहते हैं कि यादव जातिवादी होता है लेकिन राष्ट्रवादी भी होता है। कितना उनकी इस बात से? जातवादी का कोई मैटर नहीं है, सबके साथ रहते हैं यादव। सबके साथ, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो यादव हमेशा साइकिल के ही साथ दिखा है। हालांकि यादवों को रिझाने के लिए बीजेपी ने भी तमाम पैतरे आजमाए, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता उतनी नहीं मिल पाएगी। वो यादवों के साथ ठीक नहीं करते हैं, तो यादव कैसे जाएगा बीजेपी में? कैसे ठीक नहीं करते? क्या मतलब थोड़ा कोई भी जैसे कोई भी काम होता है तो यादव विरोधी हर समय रहता है, यादव कोई भी काम है। लेकिन उन्होंने तो मंत्री भी बनाए हैं यादव। कौन बनाया मंत्री? बताओ कौन मंत्री है? गिरीश यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री पहले रहे हैं। पहले रहे, अभी तो नहीं है। नहीं, यहाँ के मंत्री थे लेकिन प्रभारी इनको प्रभार बनाया दिया गया था मैनपुरी तो का। वही तो बता रहे हैं कितनी सीट हैं वहाँ पे। यादवों को 2-3 हम मान भी लेते हैं जी। यादवों का वोटिंग परसेंट कितना है यहाँ पे यूपी में? उस हिसाब से सीट मिलती है, या कोई भी काम है जैसे मंत्री का है, कुछ भी है, मिला यादव को? जी, नहीं मिला। तो यादव विरोधी वो हैं कि यादव विरोधी है? लेकिन एक चीज़ तो है, ठेकेदारी सबसे ज़्यादा यादवों को देखने को मिल रही है। नहीं, गलत है। फिलहाल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल ऐसी नहीं है। वैसे ठेके नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, जैसे सपा में मिला करते थे, बिल्कुल। वैसे नहीं। सपा में तो हर किसी को मिलते थे। अच्छा, जो अगर कार्यकाल की बात की जाए, 9 साल जैसे हो गए, तो बीजेपी के काम को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल 0% पे देखते हैं। जो 2012, 13, 14 में जो धान की कीमत थी 4,000 रुपये, आज कीमत है 3,000 रुपये, और सिलेंडर उस टाइम पे था 400 रुपये का, अब मिल रहा है 1,100 रुपये का।
एक चीज़ सोचने वाली बात है कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई। किसान के लिए महंगाई बढ़ी नहीं। अच्छा, फिर 200 रुपये उसमें कम भी कर दिए गए। क्या कर दिए? इलेक्शन क्या नहीं, क्या कम कर दिए? बढ़ाए तो हैं, फिर भी तो बढ़े हुए हैं। पहले तो 400 का था, धान 4000 रुपये था। इलेक्शन खाद सिलेंडर की बात पे बड़ी तेज मुस्कुरा के आए भैया, क्या क्या बोल रहे थे? हाँ। ये कह रहा हूँ कि सिलेंडर अब तो लॉलीपॉप की तरह दे दिया। इस वजह से 200 रुपये कम कर दिए। 200 रुपये कम कर दिए। अगर राजस्थान में देखा जाए सिलेंडर 500 रुपये का दे रही है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार तो पीछे भी देती थी कांग्रेस सरकार। हाँ, तो जब से बीजेपी की आई तब से महंगा हो गया। किसान का भला कांग्रेस हाँ, कांग्रेस सरकार ने किया। किसान का भला कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। सरकार बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कांग्रेस सरकार करती, पीएम पद का दावेदार कौन होगा? इतने सारे दल हैं। पीएम पद के दावेदार तो हर कोई है, किसी को भी बना दो, उनसे तो हर कोई बेहतर है। नहीं, ऐसा ना हो कहीं अगर मान लीजिए सीटें पर्याप्त आ गई। कुछ नहीं होगा इस बार कुछ नहीं होने का। जिसे जो मिलेगा वो आराम से ले लेगा। नहीं, कहीं ना कहीं एक चीज़ बताइए आप, यहाँ यूपी में अगर बात की जाए तो क्या जो पीडीए फॉर्मूला जो अखिलेश जी का है, क्या मायावती के बिना ये आप मानते कि ये पूरा? अगर नहीं, पूरा क्यों नहीं, कि अगर जैसे मायावती की बात आई है तो अगर वो बहन जी चाहेंगी तो हमारे साथ अभी आ सकती हैं। कोई वो थोड़े नहीं कि अभी अलग हैं, आने को तो वो भी आ सकती हैं। बयान भी उनका आया है। हाँ, और फिर वो से तो उसी हिसाब से गठबंधन में होगा, जिसकी ज़्यादा सीट है वो अपना कंप्रोमाइज करेगा। दादा, चचा भतीजे की जोड़ी एक साथ है, क्या लगता है 24 में कैसा खेल करेगी? यहाँ बीजेपी से सभी लोग पूरे देश में ही त्रस्त हैं लोग। यहाँ पर नौजवान सड़कों पे आने वाला है, महंगाई चरम सीमा पे है, सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। अब मोदी जी जैसे झूठे सांचे वायदे करते रहे, 15 लाख आएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी होने वाला नहीं। केवल दैट इज़ मेक ए ड्रामा। केवल ये सपना दिखाते रहे कि बीजेपी ये करेगी, बीजेपी ये करेगी, कुछ भी नहीं किया। ये हमारे जितने नौजवान पढ़ पढ़ के इतने परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो नौकरियां हों उनसे भी निकाले जा रहे हैं। कोई विकास कार्य बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग चचा भतीजे की जोड़ी को इसलिए आगे बढ़ाएंगे, इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो कुछ भी नहीं किया है। तो अपने यहाँ जो इंडिया की जो गठबंधन की सरकार बनेगी, वो सारा विकास वही गठबंधन करेगा, जो महागठबंधन बनने जा रहा है। वो हमारे बच्चों की नौकरियां लगेंगी और सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। इस बीजेपी गवर्नमेंट से ये इंडिया गठबंधन जो है सब चीज़ बेहतर करेगा। सब चीज़ बेहतर। बिल्कुल। अच्छा, जब नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, उनका कार्यकाल आप लोगों ने देखा है और अब अखिलेश जी कमान संभाले हुए हैं, तो कितना अंतर देखते हैं? क्या अखिलेश जी उनसे अच्छा ही करना मैच्योर हो गई है। अब सब चीज़ें उनको जानकारी हो गई है। प्रैक्टिस इज मेक ए मैन परफेक्ट। ये जो है ना, ये अब उनको एक बार मुख्यमंत्री रह लिए, किसी का प्रेशर नहीं, अब स्वतंत्र रूप से उनसे अच्छा करेंगे, ये हम लोगों को उम्मीद है। इसी के साथ सारे वर्ग, हर जाति उनके साथ लगने। आप मानते कि पहले कुछ प्रेशर रहता था? हाँ, खुल के फैसले नहीं, अब बिल्कुल खुल के राजनीति कर रहे हैं, सभी के साथ न्याय कर रहे हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं, न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं अखिलेश जी। और सभी वर्ग उनके साथ एकदम लामबंद हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी देख लो, जयंत चौधरी देख लो, और सुश्री मायावती जी भी उनके साथ आने को बिल्कुल तैयार है। वो पहले भी आ चुकी हैं। अभी तक कोई गलत शब्द अखिलेश जी ने मायावती के प्रति नहीं किया, कोई भी निकाला। तो आपको क्या लगता है कि 24 से पहले मायावती जी की भी इसमें एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहर सिंह। और सिंह, इस बार जो चाचा भतीजे की जोड़ी है, क्योंकि घोसी का चुनाव देख ही चुके हैं जी। शिवपाल सिंह ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपनी भूमिका निभाई, जिसका कहीं ना कहीं जीत भी देखने को मिली। देखिए, ऐसा है कि घोसी का चुनाव आप लोगों ने भी देखा है, कितना अच्छा चुनाव हो गया है। वहाँ पर सुधाकर सिंह MLA हुए हैं अभी, वो इतने अच्छे वोटों से जीते हैं। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकार बनेगी वो इसी गठबंधन की बनेगी। इसी गठबंधन की बनेगी। इंडिया गठबंधन की। इंडिया का। लेकिन
अगर सीटों को लेके देखा जाए तो कहीं ना कहीं कसमकस दिखाई पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं, सीटें ऐसे नहीं, सीटें देखिए 80 सीटों में से 70 सीटें गठबंधन की होगी और 10% इनकी होगी। 10%? 10 मतलब इनकी होगी, 70 में से। मतलब थोड़ा डिटेल में समझाइए, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें होंगी? 80 में 70 बता रहे हैं। 70 समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन की। भाई मिलके तो लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं सीट बंटवारे को लेके बात कर रहा हूँ जी। मैं जीतने या हारने वाली बात नहीं, मेरी बात आप समझिए। समाजवादी पार्टी की 80 में से कितनी सीटें रहेंगी, बाद बाकी जो और दल हैं? हाँ, और दल हैं, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह इनका वो करेंगे। अभी चुनाव की घोषणा होगी, उसी तरह सबकी बराबर जैसे होंगी वैसे रखेंगे। अच्छा, बीजेपी भी यादवों को रिझाने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, तो क्या लगता है कि कमल खिलेगा या यहाँ से? इस समय साइकिल चलेगी। वैसे यहाँ तो ये हमारा गांव बहुत संगठित गांव है। आप जिस गांव में हो, घुसूपुर में, ये हमारा इतना संगठित गांव है, 90% यहाँ पोलिंग हो जाती है। पूरी साइकिल 90%? 90%? हाँ बिल्कुल, ये देखिए सत्य बात। जो दद्दा ये बात कह रहे हैं कि 90% संगठित होकर ये एकजुट होकर वोट करते हैं। इसकी एक चीज़ ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कि शायद यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद यहाँ पे पहली प्रतिमा जो है वो यहाँ घुसूपुर गांव में ही ग्रामीणों ने और प्रधान के यहाँ के प्रधान सोबरन सिंह के द्वारा लगवाई गई थी, जो कि सबसे ज़्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं समाजवादी को सपोर्ट करने वाले लोग ही हैं यहाँ पे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में अगली सही सरकार आएगी, क्योंकि हम बिजली तौर पे बात कर रहे हैं, बिजली दे ही नहीं रही है बिल्कुल। अभी 1-1.5 महीने पहले बिजली बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। रात के 12:30 बजे 1 बजे बिजली आ रही थी। अब मैं बताओ पढ़ेंगे या वो सोएंगे रात में, ये बताओ। अब जैसे ही 2024 का चुनाव पास आ जा रहा है, अब बिजली सही देने लगे कुछ दिन। अब सही देने लगे। हाँ, और सिलेंडर भी कम कर दिया। सिलेंडर भी जो 1160 का था वो 900 कर दिया। कोई पता चुनाव के बाद बढ़ा दें या घटा दें। अच्छा, और ये राम मंदिर 2024 में इसका भी वो है। राम मंदिर का 2024 में गठन होने के वो जीतने में इसका वो होने जा रहा है। इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा इस पर, इसका कुछ वो नहीं पड़ेगा। हाँ, 2024 में सिर्फ साइकिल ही चलेगी और कुछ नहीं होगा। बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। मैं समस्या, नौजवानों को बहुत दिक्कत हो रही है। हर चीज़ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाद में सड़कों पर घूम रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। और भी लोग हैं जी भाई जी, क्या नाम है आपका? मानिक चंद। मानिक चंद जी, 2024 में क्या लगता है आपको, क्या कमल खिलेगा या नहीं साइकिल? मैनपुरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश? हाँ जी। हाँ, मैनपुरी में तो वैसे ही साइकिल ही चल रही है। यहाँ तो हमारे यहाँ कोई वोट मांगने के लिए आए या ना आए, सब सपा को है। 100%। अच्छा, कहीं और किसी पार्टी को नहीं देते आप? नहीं, कभी नहीं। हमारे यहाँ कोई इस पार्टी का कोई मांगने के लिए आए वोट या ना आए, हम लोग सब सपा के हैं टोटली। अच्छा, मतलब जैसे इलेक्शन टाइम में कभी ना आए तब भी? मैं कह रहे कभी ना आए, कोई ना आए, कभी ना आए, 1 मिनट के लिए भी नहीं आए, फिर भी हम लोग सपा के हैं। तभी सपा के? बिल्कुल, सपा से हमें कुछ मिले या न मिले। हाँ, वोट उसी को जाएगा। बिल्कुल पक्का। अच्छा, बीजेपी भी बीजेपी तो ऐसा है, और रुझानपन है, ये तो कुछ नहीं, लॉलीपॉप दे रही है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, राजभर जो बात कह रहे हैं उससे उन्होंने अपने दिमाग से कहा, वो तो ठीक कहा, लेकिन उसका जवाब मिल गया उसी टाइम। और आगे आने वाले समय में ऐसा मिलेगा कि ज़िंदगी में याद करेंगे वो। हाँ जी, ऐसा शब्द कभी बोलेंगे नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। राजनीति तो क्या राजनीति तो सफाई से वो भी थे ना। हाँ, तो दल बदलू नेता हैं वो, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इस सपा में तो थोड़ी बहुत अहमियत थी, भाजपा में वो भी नहीं रहेगी। हाँ, नहीं तो एकदम वो तो कहीं इधर कहीं उधर, उनका ये पता नहीं रहता। वो तो ऐसा ही, और क्या। ऐसा ही है उनका, ऐसा ही है। उनका कुछ नहीं होने, उनके शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में घुसूपुर के ग्रामीण, जिन्होंने अपनी बेबाकी के साथ में राय रखी कि वो किसके साथ में। और आप लोगों ने देखा भी होगा जिस तरीके से
एकजुट होकर ये वोट करते हैं किस एक पार्टी को, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में क्या होगा। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।